अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की डिस्कशन में आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 19.7 से डिस्कशन स्टार्ट करनी है। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन का आगाज हमने प्रॉब्लम 19.7 से करना है। स्टेटमेंट है, व्हाट इज मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ टू फोटॉन्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पॉजिट्रॉन एनाइहिलेट्स एन इलेक्ट्रॉन, द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ ईच इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं, गिवन डेटा की। इसमें हमने लिखना है रेस्ट mass energy of a positron or an electron. E is equal to 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फर्दर हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले प्रीफिक्स मेगा की जगह पे 10⁶ पुट करते हैं, और हम ये बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। और फर्दर हम ये बात भी जानते हैं कि U इज इक्वल टू QV एक्सप्रेशन से जूल कूलम वोल्ट के इक्वल होता है। तो इसलिए ये जो टर्म है कूलम वोल्ट, इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में हम जूल पुट करेंगे। सो एनर्जी है 0.51 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल्स के इक्वल। सो एनर्जी ऑफ a positron or an electron at rest is 0.816 into 10⁻⁻13 joules। फर्दर आप इसे 8.16 into 10⁻⁻14 joules भी लिख सकते हैं। अब जो टर्म हमसे पूछी गई है वो है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ टू फोटॉन्स। दैट मीन्स हर एक की अलग-अलग बात हो रही है, तो इसलिए हम रिक्वायर्ड में लिखते हैं maximum wavelength of two photons when the positron annihilates the electron। इसके लिए लैम्डा का एक्सप्रेशन यूज करते हैं और चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से कोलाइड करता है तो इसके नतीजे में ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एनाइहिलेट कर देते हैं, और नतीजतन दो गैमा रे फोटॉन्स जनरेट होते हैं जो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। अगर ये बात कही जाए कि इलेक्ट्रॉन के लिए रेस्ट मास एनर्जी की इक्वेशन m0c² है, तो पॉजिट्रॉन के लिए भी सेम वही इक्वेशन होगी। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, तो फिर इस पॉजिट्रॉन के लिए भी ये वैल्यू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल ही होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे जो फोटॉन बन रहे हैं उनमें दोनों की जो एनर्जी है वो भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल ही होगी। तो इस वजह से हमने क्या करना है, एक अकेले फोटॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है उसको वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लेना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यूज करते हुए। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ each
produced photon using the Planck's quantum theory results in E is equal to hf. Since V is equal to f lambda, so V over lambda is equal to f, or f is equal to V by lambda. Since for photon V is equal to C, so f is equal to C by lambda. तो इस वजह से हम लिख लेते हैं और E is equal to hc by lambda. By rearranging the above expression, we get E lambda is equal to hc. हमें ये बात पता है कि किसी भी फोटोन के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन और वेवलेंथ ऑफ फोटोन का प्रोडक्ट हमेशा hc के इक्वल रहता है. सो मजीद रीअरेंजमेंट कीजिए, एनर्जी की वैल्यू इक्वेशन की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन above equation. We get lambda is equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second into 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, और E की वैल्यू हमने 8.16 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 जूल्स फाइंड आउट की थी. ये यूनिट्स इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर के यूनिट्स मीटर्स में होंगे. तो अब हम ये बात भी जानते हैं कि जो न्यूमरेटर में मौजूद टर्म है उसका आंसर 1.989 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 25 आता है, और जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो 8.16 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 है, और इसके आंसर जो है वो मीटर्स में आ रहे हैं. तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि ये टर्म लिख लेते हैं 19.89 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 26 ओवर 8.16 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 मीटर्स. इससे ज़रा डिवीजन में आसानी हो जाएगी और हम ज़ुबानी भी बगैर कैलकुलेटर के यूज़ के भी इसका आंसर एस्टिमेट कर सकेंगे. अब हमें पता है कि 19.89 को जब हम 8.16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2.2 के करीब आएगा. बाकी कैलकुलेटर पे कंफर्म कर लेंगे हम इसे. सो 10 की पावर 10 रेज़ टू पावर माइनस 26 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर वाली पावर न्यूमरेटर में आके प्लस हो जाएगी, और फर्दर कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से आंसर आएगा 2.4375, और जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं तो 26 प्लस 14. सो लैम्डा क्या बनेगा 2.44. अगर दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दें हम इसको, 7 यहाँ पे 3 को 4 में कन्वर्ट कर देगा, और इनिशियली 5 ने 7 को 8 में कन्वर्ट करना है और 8 ने 3 को फिर 4 में कन्वर्ट कर देना है. सो इस तरह से 2.44 दो डेसिमल प्लेसेस तक आंसर है, और 10 रेज़ टू पावर 7 क्या आएगी 26 में से 14 माइनस कर दें तो आंसर आता है 12 मीटर्स. तो इस वजह से जो आंसर आ रहा है वो क्या है, वो है 2.44 पिको मीटर्स. तो इस तरीके से जो दोनों फोटॉन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनाइहिलेशन की वजह से जनरेट हुए हैं, उन दोनों की वेवलेंथ कितनी होगी, ऑलमोस्ट 2.44 पिकोमीटर के इक्वल होगी, और यही बात हमसे पूछी गई थी. सो अब हम इस आंसर को डिस्क्राइब कर देते हैं रिजल्ट की हेडिंग के अंडर. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन annihilates a positron while both particles has rest mass energy of 0.51
mega electron volt each. The maximum wavelength of each photon generated will be 2.44 into 10⁻⁻12 मीटर। तो अब यहाँ पे ये मैक्सिमम का वर्ड क्यों यूज किया गया है, उसकी वजह ये है कि चूंकि ये दोनों पार्टिकल्स ट्रेवल भी कर रहे हो सकते हैं, तो हो सकता है इनकी एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल अगर 0.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकी काइनेटिक एनर्जी है, तो फिर हर एक की जो एनर्जी है वो 0.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जब इस एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा या फिर लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई ई में ये वैल्यूज पुट होंगी, तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाने की वजह से वेवलेंथ की वैल्यू इससे कम भी हो सकती है। तो फिलहाल हमने जो वेवलेंथ निकाली है उसके साथ मैक्सिमम का वर्ड इसलिए एसोसिएट किया है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की कोलिजन के दौरान उनको रेस्ट पे मान रहे हैं, वरना अगर उनकी काइनेटिक एनर्जीज इंक्लूड कर ली जाए तो आने वाली वेवलेंथ का आंसर, इस वेवलेंथ के आंसर 2.44 इंटू 10⁻⁻12 मीटर से कम भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, 19.8 की तरफ। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 140 ग्राम बॉल मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड, अ प्रोटॉन मूविंग एट सेम स्पीड एंड एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट सेम स्पीड। तो सबसे पहली हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की। इसमें सबसे पहले हमने ए पार्ट का डेटा लिखना है। इसमें मैस ऑफ अ बॉल गिवन है एम बी लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू है 140 ग्राम। ये नॉन एसआई वैल्यू है, इसे हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि हम इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 10⁻0 भी 1 ही होता है और 10⁻³ प्लस 3 भी 0 ही होता है, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि हम बेसिस अलहदा कर सकेंगे। 10⁻³ और 10⁻+3 सेपरेटली लिखा जा सकेगा। यह टर्म किलोग्राम बन जाएगी क्योंकि 10⁻³ के लिए प्रीफिक्स किलो यूज होता है और मैस होगा 140 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। फर्दर आप इसे 0.140 किलोग्राम भी लिख सकते हैं अगर डेसिमल को 3 प्लेसेस लेफ्ट पे मूव कर दिया जाए तो। और इसके अलावा इसकी वेलोसिटी है, सो velocity of the ball is equal to VB is equal to 40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में कहा गया है अ प्रोटॉन मूविंग एट सेम स्पीड, सो बी इज मैस ऑफ प्रोटॉन। इसकी वैल्यू हमें वैसे ही याद होनी चाहिए, MP इज इक्वल टू 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और उसके बाद है वेलोसिटी या फिर स्पीड लिख लीजिए, स्पीड ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू VP इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद है सी पार्ट का डेटा और इसमें क्या कहा गया है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट सेम स्पीड, सो मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स ME किसके इक्वल होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और उसके बाद है स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन is equal to VE and it has also the same value 40 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखने जा रहे हैं रिक्वायर्ड की, और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ। सो हमसे पूछा गया है
associated de Broglie wavelength of the ball, the proton और the इलेक्ट्रॉन के लिए। सो लैम्डा बी, लैम्डा पी और लैम्डा ई की वैल्यूज हमसे पूछी गई हैं और साथ हम इनको ए, बी और सी के टाइटल्स भी असाइन कर देते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हम डिस्क्राइब करेंगे टू फाइंड the associated de Broglie wavelengths of the particles using expression of de Broglie's hypothesis results in lambda is equal to h over mv। इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं ए पार्ट के लिए। फॉर द मूविंग बॉल above equation becomes lambda b is equal to h over m b v b। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए। सो h के साथ b इसलिए नहीं लिखा कि h प्लैंक्स कांस्टेंट है और सब पार्टिकल्स के लिए इसकी वैल्यू सेम है। अब हम लिखेंगे बाय substituting the values in above equation, we get lambda b is equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड और mass of बॉल है 0.140 किलोग्राम और इसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। सो lambda b will be equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 divided by 0.140 into 40 और यूनिट्स हैं जूल सेकेंड ओवर किलोग्राम और साथ है मीटर पर सेकेंड, जिसमें डिनोमिनेटर में आने वाले s-1 को न्यूमरेटर में लिख दें तो ये s+1 बन जाएगा। सो लैम्डा बी का आंसर कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से 1.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 मीटर्स के इक्वल आएगा। अब ये वेवलेंथ इस कदर शॉर्ट है कि डिटेक्टेबल नहीं होगी और बॉल की जो वेव नेचर है वो हिडन रहेगी। बाकी रह गए यूनिट्स जूल सेकंड ओवर किलोग्राम मीटर, तो इसकी कन्वर्जन कर लेते हैं। वर्क डन का एक्सप्रेशन F.D है, दैट मीन्स जूल की जगह पे न्यूटन मीटर पुट करेंगे। सो इससे एक्सप्रेशन बन जाएगा न्यूटन मीटर सेकंड स्क्वायर ओवर किलोग्राम और मीटर मीटर से कैंसिल आउट। फर्दर F इज इक्वल टू एम ए को यूज कीजिए जिसमें न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर ओवर किलोग्राम एज इट इज आएगा। सो जो आंसर के यूनिट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, वो मीटर के इक्वल होंगे। सो ये हमने ए पार्ट सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्योंकि प्रोटॉन की बात की गई है, सो फॉर द प्रोटॉन equation 1 becomes lambda p is equal to h over mp vp। ये इक्वेशन नंबर 3 है।
by substituting the values in equation 3, we get lambda p is equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second, and mass of proton is 1.6726 into 10 raised to power minus 27 kilogram, and its velocity is 40 मीटर पर सेकेंड। सो हमने सॉल्व किस टर्म को करना है कैलकुलेटर पे, 6.63 into 10 raised to power minus 34 divided by 1.6726 into 10 raised to power minus 27 into 40, और यूनिट्स हैं जूल सेकेंड ओवर किलोग्राम मीटर, और ये जो सेकेंड डिनोमिनेटर में -1 पावर के साथ है, न्यूमिनेटर में ये +1 पावर के साथ लिखा जाएगा। सो आंसर होगा 9.91 into 10 raised to power minus 9 मीटर या फिर 9.91 नैनोमीटर। दैट मीन्स ये जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करते हुए ये डीप अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेगी। इसके बाद बारी है सी पार्ट की। फॉर द इलेक्ट्रॉन इक्वेशन 1 becomes lambda E is equal to H over ME VE by substituting the values, इस इक्वेशन को इक्वेशन 4 का नाम दीजिए। इन इक्वेशन 4 we get lambda E is equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second over 9.1 into 10 raised to power minus 27 kilograms into 40 मीटर पर सेकेंड। सो अब हमने कैलकुलेटर पे जो टर्म सॉल्व करनी है वो होंगी 6.63 into 10 raised to power minus 34 divided by 9.1 into 10 raised to power minus 27 kilogram into 10 raised to power minus 27 into 40, और यूनिट्स होंगे जूल सेकेंड ओवर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं तो उससे सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, और फर्दर ये वैल्यू होगी 1.82 into 10 raised to power minus 5 मीटर। इसे हम 18.2 into 10 raised to power minus 6 मीटर भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये वैल्यू जो है 18.2 माइक्रोमीटर है। फर्दर हम इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं 182 into 10 raised to power minus 7 मीटर, या फिर 18200 into 10 raised to power minus 9 मीटर, या फिर 18,200 नैनोमीटर। तो हम ये बात जानते हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम 400 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट से लेके 700 नैनोमीटर तक पाया जाता है। तो जो बॉल के लिए वेवलेंथ आई थी वो 10 raised to power minus 34 के ऑर्डर की थी, वो अनडिटेक्टेबल नेचर वाली गैमा रेडिएशंस थी। उसके बाद प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू 9 नैनोमीटर के करीब आई जो डीप यूवी में लाई करती है, और जो ये वैल्यू है 18,200 नैनोमीटर है, और ये इंफ्रारेड रीजन की डेप्थ्स में पाई जाती है। मैं आपको बताता चलूं कि जो इंफ्रारेड की रेंज है वो कितनी है, वो 700 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक है। तो जाहिर बात है ये जो हमारा आंसर आया है 10 raised to power minus 5 के ऑर्डर का, ये इस रेंज के अंदर पाया जाता है, इस वजह से ये इंफ्रारेड रेडिएशन है। तो अब हम अपने इन आंसर्स को रिजल्ट की हेडिंग के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं। फॉर द गिवन केस वेयर ऑल particles and object are moving
at speeds of 40 meter per second, the associated de Broglie wavelengths has the values. सबसे पहले है for the ball, फिर है for the proton और फाइनली है for the electron. इसके लिए लैम्डा बी, लैम्डा पी और लैम्डा ई के सिंबल्स हमने यूज किए हैं और ये 3 टाइटल्स ए, बी और सी के अंडर हमसे पूछी गई हैं और वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की हैं वो हैं 1.18 इंटू 10⁻⁻34 मीटर्स और 9.92 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स और 1.82 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।